हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों की तरफ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर बैक पेपर के टाइम टेबल का क्या हुआ और ये जो सीबीटी बैक फॉर्म अप्लाई होगा इसका जो है कॉलेज अपने लॉगिन से कब जो है फीस पेमेंट करेगा। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप लोगों के कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर इसके बारे में एक बार पुनः बता दीजिए। तो आपको मैं बता दूं साथियों, सबसे पहले तो हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि सर अभी तक तो यहाँ पर जो है कहा गया था कि प्रैक्टिकल परीक्षा का जो है बैक फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। जैसा कि आप लोगों को बता दें साथियों कि डीजीटी की तरफ से जब नोटिस जारी की गई थी तो उसमें सीधे तौर पर ये माना गया कि ग्रीवेंसेस वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट हमने तो जारी ही नहीं किया, तो आखिर इनका हम बैक फॉर्म कैसे अप्लाई करवा दें, है ना। तो जो कि आपका 9 फरवरी यानी कि कल के डेट में आप लोगों का सारी अपडेट कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों का ये कमेंट है कि जो सीबीटी परीक्षा का फीस है यह जो है आपका 10 तारीख को ही मान के चलिए मेरे भाई, डीजीटी की तरफ से एक नोटिस जारी की जाएगी जिसमें जो है उसमें डेट दिया जाएगा। सभी कॉलेजों को जो है उसमें टाइमिंग दी जाएगी कि आप लोग जो है सीबीटी परीक्षा के लिए पेमेंट लॉगिन पे अपडेट कर दीजिए। अब स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलेज देखिए मेरे भाई, आपको अपना डाटा अपने कॉलेज में ले जाकर सबमिट कर देना है, बाकी काम जो है कॉलेज का है। अब आप एक एक बात को कॉलेज से ना पूछिए, आपने अपना डाटा दे दिया तो कॉलेज आपका 100% जो है फॉर्म सबमिट कर देगा। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जैसे कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो है प्रैक्टिकल परीक्षा का अगर टाइम टेबल जारी कर दिया जाता तो हम अपना बैक पेपर दे के जो है तब जाते। तो यहाँ पर जो है कई स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि अलग अलग समस्या को लेकर बैठे हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, जैसे ही डीजीटी की तरफ से कोई अपडेट आ जाती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ईडी वाले हैं जो 17 और 16 सेशन के हैं, उनका एक ही समस्या है कि सर ईडी का पेपर होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है डीजीटी की तरफ से इस पेपर को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन आपको हम बता दें सभी कॉलेजों में 2-4 स्टूडेंट हमारे हिसाब से सभी कॉलेजों में है ईडी के पेपर को लेकर। तो कॉलेज वाले भी एक लेटर दे दिया है डीजीटी को, अगर डीजीटी उस पर एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है तो आप लोगों का भी पेपर होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कोई अपडेट नहीं है आप लोगों के लिए। दूसरी बात आपको हम बता दें, जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनका लेफ्ट ओवर में बैक भी लग गया है या उनका जब फ्रेश की परीक्षा दिए थे तो उसमें भी बैक लगा है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए विकल्प है। क्योंकि हम देख रहे थे कि कुछ स्टूडेंट लेफ्ट ओवर के कैटेगरी के हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं अगले वर्ष बैक फॉर्म अप्लाई करूंगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट हो चाहे आप फ्रेश में परीक्षा दिए थे उसमें आपका बैक लगा है तो भी आप यहां पर बैक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल में हो चाहे आपका सीबीटी में हो। ठीक, कुछ स्टूडेंट सीबीटी परीक्षा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि सर जो है जैसे कि हमारा ट्रेड थ्योरी में जो है बैक लगा है तो केवल हम ट्रेड थ्योरी का देंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी देंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर आपका ट्रेड थ्योरी में लगा है तो ट्रेड थ्योरी का तो आप देंगे ही देंगे, साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका जो है ईडी का जो पेपर होता है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका भी पेपर आपको ट्रेड थ्योरी में ही देना पड़ेगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमको क्या पूरा 50 प्रश्न का तैयारी करना होगा कि केवल ट्रेड थ्योरी 38 प्रश्न पढ़ने होंगे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप अगर ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो आपको 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जो है थोड़ा सा सिलेबस को, स्ट्रक्चर को भी देखते रहिएगा। नहीं तो अभी मैं बता दूं, हमारे ही कॉलेज के 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रश्नों को ही स्किप कर दिए थे, उनका इस वजह से बैक लगा है। आपको बता दें कि जब सीबीटी परीक्षा होती है तो कंप्यूटर पे चारों सब्जेक्ट आपका शो करता है, तो वो कैंडिडेट क्या किए, पहला ही सब्जेक्ट स्किप कर दिए, बाकी 3 सब्जेक्ट को उन्होंने अटेम्प्ट किया तो उसी के बाद उन्होंने सबमिट कर दिया। तो उनका एक पेपर जो स्किप किए थे उसमें तो बैक लगा है, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है। बाकी जब परीक्षा आएगा मेरे भाई तो उसके बारे में बढ़िया से स्ट्रक्चर देके मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या होता है उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो यही है मेरे भाई, बैक पेपर को लेकर स्टूडेंट इसी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप लोग परेशान ना होइए, हम देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी कमेंट कर देते हैं, तो इसीलिए साथियों मैंने आपको जो है वीडियो बना के बता दिया। ठीक, हाँ, फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका कमेंट
कमेंट पढ़ सकूं कि आपकी समस्या क्या है। दूसरा साथियों, आप लोगों के लिए ही मैंने आप लोगों के कहे अनुसार जो है टेलीग्राम पे चैनल भी बना दिया है, रोजगार ITI अवधेश के नाम से। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि DGT की तरफ से या कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो वहाँ पर मैं आपको नोटिस भेज देता हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट देख लें। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।